रिश्ते में जब लोग होते हैं तो झगड़े क्यों होते हैं। मतलब लोग समझदार भी हो दोनों, फिर भी देखोगे कि कोई डिस्प्यूट होगा, कोई झगड़ा होगा। तो इस सब क्यों होता है? समझदार होने से ज़्यादा डिस्प्यूट होता है। समझदारी भी एक और तुम्हारा कारण जुड़ जाता है डिस्प्यूट होने के लिए, विवाद होने के लिए। देखो, बहुत सी चीज़ें हैं ना। देखो, परेशानी के बिना तुम रह भी तो नहीं सकते। असली कारण तो वो है। जैसे रिश्तों में तुम देखोगी कि मान लो दो लोगों में रिलेशन बना, हम्म। ठीक है। तो वहाँ पे तुम मान लो कि तुम्हारा किसी से शादी हुआ या रिश्ता में कोई और रिश्ता है, साथ रहना है। रिश्ता मतलब क्या, रिलेशन ऐसे टर्म में समझो तो जब कोई भी रिश्ता। दो लोग या दो चीज़ें एक साथ काम करती है। हम्म। जैसे मान लो तुम कंपनी में हो तो दोनों एक एक किसी चीज़ से जुड़े हुए हो, एक काम में, मतलब एक मोटिव है वहाँ पे, हम्म। साथ में कर रहे हो। रिश्ता ये है तुम्हारा। तो ऐसे देखोगे, जैसे पर्सनल लाइफ में देखोगी, रिश्तों में होता क्या है कि वहाँ पे अगर तुम्हारा ये मेजरमेंट नहीं चल रहा है तो होगा क्या कि तुम एक दूसरे के पूरक बनोगे। कुछ चीज़ें होंगी जो तुम्हारे में कमी होगा, वो उसमें होगा। कुछ ना कुछ होगा ही, कोई फोटोकॉपी नहीं होता एक दूसरे का। वो तुम्हारे लिए एक पूरक बना, वो आनंद का कारण बनेगा। लेकिन जहाँ तुम कंपेयर करना चालू करते हो तो पूरा कुछ नहीं होता, फिर कमी निकलता है एक दूसरे में। जो हम्म। तुम्हारे पास जो है उसमें नहीं है, तुम ये कमी उसमें देखोगी और वो ये कमी तुम में देखेगा। चीज़ें वही की वही है, लेकिन देखने का नज़रिया बदल जाता है ना। और तुम एक दूसरे का कॉपी नहीं कर सकते। कॉपी करना था तो फिर क्या मतलब हुआ रिश्ता का। और वो स्वाभाविक भी है, अगर तुम ज़्यादा कंपेयर नहीं कर रहे, सब चीज़ें नहीं कर रहे, चीज़ें नेचुरली चल रही है, तो अगर तुम एक चीज़ में ज़्यादा सही हो, मतलब, तो दूसरा इंसान स्वाभाविक रूप से दूसरे में होने लगता है जो तुम्हारा कमी है। तुम कुछ ना सोचो तो, अरे इकोनॉमिक्स में एक टर्म होता है ना, कंपेरेटिव एडवांटेज। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो दो देश है, तो वो लेमन टर्म में समझो तो कि जो जिसमें बेहतर है वो बनाता है, एक दूसरे को हम्म। एक्सपोर्ट करता है, तो दोनों एडवांटेज में रहता है। हम्म। तो नॉर्मल दुनिया में भी तुम देखोगे, जहाँ पे ऑब्जेक्टिवली तुम सोचते हो तो चीज़ें आसान रहती है। लेकिन पर्सनल लाइफ में जो इसको तुम ज़्यादा वेटेज देते हो, वहाँ पे वही सिंपल चीज़ भी तुम नहीं कर पाते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तुम, अहंकार वहाँ पे ज़्यादा प्रगार होता है। तुम उतना अच्छा एम्प्लॉय बनने में तुम्हारा अहंकार पूरा नहीं होता जितना तुम्हें ज़्यादा प्यार करने वाला या ज़्यादा ईमानदार या ज़्यादा केयरिंग बनने में होता है। तो जहाँ अहंकार आती है वहाँ चीज़ें गड़बड़ होने लगता है। फिर तुम एक दूसरे के स्वतंत्रता पे बाधा बनाओगे, कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, बहुत सी दिक्कत आएगी ना। और अरे रिश्ता में तुम जाते हो तो उसमें हिसाब किताब करोगे तो गड़बड़ हो ही जाएगा, और वो स्वाभाविक है। तुम जहाँ रिकॉग्नाइज किए चीज़ों को, जहाँ तुम पहले तो एक दूसरे का स्वाभि ये स्वतंत्रता बोलो, स्वाभिमान भी बोलो, जहाँ तुम एक दूसरे का इस पे अटैक करते हो, रिश्ता वहीं से खराब होना शुरू हो गया। क्योंकि उससे तुम्हारा अकेलापन भी नहीं जाएगा और वो रिश्ता कोई रिश्ता नहीं हुआ, क्योंकि दोनों स्वतंत्र है तभी तो दो लोगों के बीच में रिश्ता बनेगा। अगर तुम्हारा ऐसा है कि एक का ही कंट्रोल चल रहा है, जो जो तुम हर समय कोशिश करोगे, जनरली देखोगे, तो फिर वो रिश्ता हुआ कहाँ, दोनों तरफ से तुम ही कर रहे हो फिर। तो फिर वो तुम हर समय कोशिश कर रहे हो तो कि सामने वाले को नॉन लिविंग थिंग की तरह, मतलब एक्सपेक्टेशन सेट किया जाए, चीज़ें फिक्स की जाए। लेकिन फिर तुम उससे अकेलापन भी मिटाना चाहते हो, वो उससे नहीं होगा फिर। शायद मैं ठीक से समझा नहीं पा रहा इसको। देखो, इंसान वस्तु के तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहा है। जैसे पेट पालना ज़्यादा आसान लगता है इंसानों से रिश्ता बनाने के मुकाबले। खासकर अमीरों में देखो, दिक्कत क्या होती है कि इंसान है तो वो डायनमिक है, समझ रहे हो तुम। लेकिन तुम चाहते हो कि चीज़ें फिक्स रहे, तुम्हें अनसर्टेनिटी से डर लगता है। लेकिन रिश्ता बनाना, वो तो तुम्हें सब स्वीकार करना पड़ेगा, यथा स्वरूप स्वीकार करना पड़ेगा, जो है सो है। तुम्हें आनंद के साथ जाना पड़ेगा। जहाँ तुम देखे कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, फिर वो रिश्ता नहीं हुआ। फिर उससे ना तुम्हारा अकेलापन जाएगा, ना तुम्हें कुछ मिलेगा उससे। तनाव उल्टा बढ़ेगा, क्योंकि एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। अब देखो, तुम्हारे लिए एक चीज़ की महत्ता है। तुम मान लो कि
कुछ भी एग्जांपल ले लूँ मैं कि तुम पैसे कमाने को ज़्यादा वैल्यू देते हो, जो तुम्हारा है अपना स्वभाव है। दूसरा इंसान है, उसको हो सकता है कि गाना गाने में या पैशन फॉलो करने में मज़ा आता हो, और तुम एक दूसरे को ये करने में लगे हो। तुम्हें तकलीफ हो रही है कि पैसे को इतना महत्व क्यों नहीं देता, उससे उसकी तकलीफ हो रही है, तुम उसके साथ नहीं, समझ रहे हो? तो इंडिपेंडेंस नहीं है तो इसका क्या करोगे फिर? तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे करना क्या चाहिए तुम पूछोगे, तुम्हें इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर तुम शुरू से ही स्वीकार करते रहोगे चीज़ों को, तो तुम स्वभाव तो वहीं जाओगे जहाँ तुम्हारा, समझ रहे हो, कि मैच करता है। तुम उसी के साथ टाइम स्पेंड करना ये करोगे, प्रीफर करोगे, चीज़ें हारमोनियस ही रहेगी। बट उसमें फिर ऐसा होता क्यों नहीं है? क्योंकि तुम इमेज भी बना रहे होते हो। शुरू शुरू में तुम किससे मिले, या फिर हर समय तुम देखोगे कि जो कहीं पे तुम्हें खराब लग रहा है, तुम उसे दिखाना नहीं चाहते। तुम एक्सपेक्टेशन भी उल्टा पुल्टा सेट कर रहे हो, तो तुम्हारा रिश्ता शुरू से ही बन कहाँ रहा होता? दोनों के ऊपर नकाब लगा हुआ है, बहुत सारा नकाब। तुम जो हो वो दिख नहीं रहे हो, तो तुम्हें पता भी नहीं होता तुम क्या हो। तो फिर वो रिश्ता बनेगा कैसे? रिश्ता बनने के लिए स्वतंत्रता चाहिए, पारदर्शिता चाहिए। ऐसे तुम झूठा झूठा रिश्ता बनाते हो तो बुनियादी झूठ रहता है, टिकेगा कैसे? और तुम देखोगे जहाँ पे मान लो कि कोई विवाद हुआ, ठीक है, मैं मान लिया विवाद हुआ, तो उस समय कोई समझदार इंसान रहेगा तो वो विवाद नहीं करेगा। क्योंकि विवाद रोकने का एक ही तरीका है, तुम विवाद से बाहर हो जाओ। समझ रहे हो? समझाना एक बात होता है, लेकिन समझाना तभी पॉसिबल है जब सामने वाला सुनने को रेडी है। ऐसे जो तुम कर रहे हो तो विवाद होता है, और विवाद से विवाद बढ़ेगा ही। ये खुजली की तरह है, खुजली को थोड़ा देर छोड़ दो वो शांत हो जाएगा, खुजलाने जाओगे वो कभी शांत नहीं होगा, तुम्हें ही पीड़ा होगी। लेकिन तुम्हारा अहंकार इतना गहरा है कि तुम पीछे नहीं हटना चाहते। तुम्हें विवाद खत्म करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो बहुत आसान चीज़ है। तुम्हें जीतने में इंटरेस्ट है। तुम जब बोलते हो कि ख़त्म भी करना है, तो तुम्हें नहीं, तुम्हें हरा के ख़त्म करना है, अपना सुपीरियरिटी बनाए हुए। तो चीज़ें इतना आसान नहीं है। तुम पूछे एक चीज़ रहे हो, तो अगर तुमको इंटरेस्ट है कि नहीं विवाद ना हो, तो विवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। विवाद स्वाभाविक नहीं है, विवाद तुम बनाते हो क्योंकि तुम्हें चाहिए। अगर जैसे प्यार की बात है, तो तुम्हें उसमें भी चाहिए कि मैं ज़्यादा प्यार करने वाला हूँ, तुम उसी को साबित करने में लग जाओगे। इसके लिए तुम सामने वाले को गलत दिखाओगे। बहुत सी चीज़ें, तुम्हें रिश्ते में किसी के लिए कुछ नहीं करने का मन है, तुम ये नहीं स्वीकार कर सकते इमेज कि मैं इसके लिए ये चीज़ नहीं करना चाहता। तुम तो अपना बना के रखो कि हम तो बहुत ज़्यादा उदार है, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते। तुम उसी में चार कमी गिनाओगे उस समय, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। बस ये साबित करने के लिए, इस कारण से हम ये नहीं कर रहे, तुम्हारा साथ नहीं दे रहे। तो तुम कैसे न कैसे तुम चीज़ों को गहराई से नहीं देखते ना। हर कदम पे तुम चीज़ उलझा रहे हो तो चीज़ों को। अगर तुम ना उलझाओ तो कुछ ना उलझेगी। छोटी सी चीज़ है, जानवरों में भी तुम देखोगे ऐसे बेबिनवा झगड़ा, ये सब इतना सारा टेंशन नहीं होता। उनके पास तो अकल भी नहीं है। दिक्कत यह है ना कि तुम अकल का यूज करते हो और झगड़ा बढ़ाने में और अपनी मुसीबत बढ़ाने में। तुम्हारा पूरा गणित उल्टा है। और तुम, वही है, और भी दिक्कत है। इसीलिए हम उस दिन भी उसका एक हम लोग बात कर रहे थे, नहीं बोल रहे थे कि रिच लोगों में और जिसको बेसिक नीड की उतनी ज़रूरत नहीं है, भूख प्यास की, उनको ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। क्योंकि अब देखो, किसी को अभी पैसा नहीं है या खाने को नहीं है, तो उसके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है। जब वो पूरा हो जाए तो वो तुमको कोई, मतलब वो अब तुम्हारे कॉन्शियसनेस से चला गया, वो तुम्हारी ज़िंदगी का पार्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि उसका खुशी लेके तुम अब कुछ बैठी रहोगे संतुष्टि लेके। तुम्हें नई नई चीज़ें चाहिए, तो एक समय आता है तुम इमोशन, रिश्ता, ये सब में से फिर कुछ ढूंढना चाहते हो कि वहाँ से कुछ मिला, यहाँ भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो कुछ मिले। तो तुम बोल रहे हो तो कि प्यार है, लेकिन वो प्यार नहीं, व्यापार जैसा ही रहता है ना। अगर सच में प्यार हो तो फिर उसमें तुम स्वीकार कर लिए ना। फिर अगर स्वीकार कर लिए तो फिर ये नहीं होता कि स्वीकार तो कर लिए लेकिन ऐसा होना चाहिए। तुम्हारे लेकिन से पहले का सारा लाइन बर्बाद हो गया फिर। तो तुम एक बार देख लो, अगर तुम इतना भी देख लो कि हाँ भाई व्यापार ही है लेकिन मुझे ऐसा चाहिए, तब चीज़ें आसान हो जाएगी। जैसे तुम व्यापार में चीज़ें फिक्स कर लेते हो, फिर तुम इसमें फिक्स कर लोगे। लेकिन तुम्हें इमेज भी बनाना है कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो मतलब, समझ रहे हो कि ये कोई व्यापार नहीं है, लेकिन है तुम्हारे लिए अंदर में वही। तुम्हें तकलीफ तो होती रहेगी। तुम एक लेवल तक तकलीफ झेलते जाते हो, दबाते जाते हो। तुम जितना रेशनल हो उतना देर तक दबाओगे, लेकिन एक मोमेंट के लिए के बाद तुम्हारे लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तुम देखोगे कि ऐसा होगा कि आज तक तो सारी चीज़ें ठीक थी, आज झगड़ा शुरू हुआ तो इससे पहले की भी सारी चीज़ें अब खराब हो गई। तो ऐसा नहीं है। और जब तुम एक बार परेशान होते हो तो फिर
दिखाना और पूरा कोशिश करने लगते हो कि नहीं मुझे और ज़्यादा परेशानी हुई, इससे और ज़्यादा परेशानी हुई, इससे और ज़्यादा परेशानी हुई। तो जब तुम ऐसा अपने आप को विक्टिम दिखा रहे होते हो तो तुम अपने आप को और सच में और ज़्यादा परेशानी दे रहे होते हो। तो और क्या ही है यार, और भी बहुत सी दिखते हैं, तुम देखोगे, तुम थोड़ा ऑब्जर्व करोगे अपने थॉट को तो तुम्हें सारी चीज़ें दिख जाएगी। तुम्हें गुस्सा आता है, मान लो तुम्हें गलत बोला सामने से कोई, तुम थोड़ा देर बस, तुम्हारे अंदर नेचुरली गलत बोलने का टेम्पटेशन आएगा, थोड़ा देर कंट्रोल कर लो, फिर तुम बोल नहीं पाओगे, फिर तुम्हें हंसी आएगी कि क्या ही मतलब है। ठीक है, मैं मान लिया कि गलत हुआ, पहली तो बात गलत सही किसी को पता नहीं, तो ये सब बात तो रहने दो। वो दिनकर जी का कविता है ना, उसमें वो जैसे वो कृष्ण अर्जुन जब वाद विवाद कर रहा था कि कर्ण को ऐसे नहीं हत्थे मारना, ये सही नहीं है, तो कृष्ण जो बोलते वहाँ पे कि वृथा हट के टानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है। तो ये सारा धर्म धर्म का याद तुम्हें तभी आता है जब लड़ाई करना होता है। धर्म धर्म का तुम्हें नहीं पता है, ना ही फिक्र है, तुम उस समय यूज करोगे, तुम्हें अपनी बात मनवानी है, तुम्हें अपना अहंकार साबित करना है, तुम्हें अपने आप को ऊपर साबित करना है, और कुछ नहीं है। तुम उतना ही हिस्सा धर्म से खोजोगे जो तुम्हारा बात जस्टिफाई कर रहा हो। मैं बोलता हूँ इस सब बात का मतलब क्या है, तुम साबित भी कर दिया सामने वाला गलती है, पहले तो करोगे कैसे, दोनों को मानना पड़ेगा, दोनों मानोगे नहीं। मान भी ली तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, तुम्हारा दुख तो वहीं का वही है, तुम उसका समाधान नहीं खोज रहे होते हो ना, तुम अलग ही लगे रहते हो वाद विवाद में दुनिया में। मैं सही तो तुम गलत, तुम गलत तो मैं सही। सोल्यूशन क्या है, तुम सोल्यूशन पे काम करोगे तो चीज़ें बिगड़ेगी ही नहीं। क्या है सॉल्यूशन? सोल्यूशन यही है कि मान लो वाद विवाद है तो तुम शांत हो जाओ, या तो तुम देख लो, अगर तुम्हारे लिए ऐसा नहीं है तो तुम छोड़ दो। जिंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, ज़िंदगी का एक ही लक्ष्य है, जीना, बाकी चीज़ें इसके सहायक के लिए है। बट तुम वो भी नहीं करोगे ना, तुम अगर उसी में उलझे हुए हो तो तुम्हें छोड़ना नहीं है, बट तुम अपने अहंकार को नीचा नहीं होना देना चाहते। तुम पहले ये साबित करना चाहते हो कि नहीं गलत तो तुम हो और तुम ये चीज़ मानो, फिर हम लोग साथ में रहेंगे। अगर तुमको सच में साथ में ना रहना हो तो इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों तुम इस सब झंझट में पड़ोगे, इतना मान परेशानी झेलोगे। तो जो तुम्हें चाहिए होता है वो तुम बोल नहीं रहे होते हो, कुछ और बोल रहे होते हो, फिर मान भी कुछ और रहे होते हो, तुम हर समय खुद को और सामने वाले को ठग रहे होते हो। ट्रांसपेरेंट रहो, चीज़ें अपने आप ही कभी उलझेगी ही नहीं। ऑनेस्ट रहो, फिर भी कभी चीज़ें नहीं उलझेगी। एक दूसरे के स्वतंत्रता का इज्जत करो तो भी चीज़ें कभी गल नहीं उलझेगी। तुम अपना कभी इमेज ना बनाओ, जो है सो है, तो भी कभी चीज़ें नहीं उलझेगी। तो सोल्यूशन की कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम तुम जानबूझ के बनाते हो, चीज़ें आसान ही है। तुम खुद को नहीं स्वीकारते हो, इसीलिए तो इमेज बनाते हो इतना तरह तरह का, और इमेज अक्सर इंसान उल्टा बनाता है, जो होता है वास्तव में उससे तो बहुत भिन्न नहीं बना है। फिर तुम्हें वो बर्डन लाइफ टाइम का हो गया, तुम कुछ नहीं भी कर रहे हो सामने वाले के लिए तो भी तुम अपने अंदर अंदर बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हो, घुट रहे हो। कैसे ढहोगे, तुम्हारे अंदर चीज़ें, समझ रहे हो ना, कि मान लो कोई एक घाव है, तुम उसको ढाकते जाते हो छिपाने के लिए, उससे वो मिटेगा नहीं। ये है, इंसान कुछ नहीं, मतलब तुम्हें, तुम इतना भी कर लो ना कि जब तक बोलने की ज़रूरत ना हो तब तक मैं बोलूँ ना, तो भी चीज़ें शांत हो जाएगी। 90% से ज़्यादा पंगा इसलिए होता है क्योंकि लोग बिना वजह बोलते हैं, जहाँ पे ज़रूरत नहीं वहाँ पे अगर बोलना बंद कर दो तो आधे से ज़्यादा समस्या ख़त्म हो जाए। बोल सकते इसका मतलब ये थोड़ी कि बोलना ही है, चल सकते तो क्या हमेशा चलते ही रहोगे, जहाँ उसका यूज हो वहाँ करोगे ना। तुम्हारे ऊपर बोलना भारी पड़ गया, तुम्हारा नुकसान भी हो रहा हो तब भी तुम बोलने से नहीं रुक पाते खुद को। समझ रहे हो? चीज़ें उल्टी हो गई, तुम मालिक नहीं रहे अब, ऑटोमेटिक हो गया सब, कोई तुम्हारा ट्रिगर दबाएगा, तुमको कोई गाली दिया, तुमको गुस्सा होना ही है, तुम मालिक नहीं हो कि गुस्सा हो कि नहीं हो। चीज़ें सारा मैकेनिकल है, और तुम्हारा ट्रिगर हर समय कोई ना कोई दबा रहा होता है, दिन में 1000 बारी। कोई थोड़ा अच्छा बोल दे, तुम्हें आनंद होना ही है, तुम वैसा ही रिएक्ट करोगे, मतलब मशीन सा है लगभग लगभग इंसानों की हालत।